बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादिया किचन डायरी में। जी आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी रस मलाई। देखिए आज मैं खुश्क दूध से बनाऊँगी, तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको लिक्विड मिल्क से बना के बताऊँगी वो कैसे बनाते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही मतलब झटपट में बनने वाली है। जी चलते हैं जी अज्जा की तरफ, आप नोट कर लें अज्जा। ये देखिए जी, ये फुल फैट मिल्क है, ये ना मतलब भैंसों का मिल्क है, बिल्कुल खालिस है, ज़रा भी इसमें मिलावट नहीं है, कोई पानी पुनी नहीं है। 2 लीटर है, यानी कि 2 किलो मैंने दूध ले लिया है और ये 1 कप चीनी ले ली है। आप चीनी अपने मीठे के हिसाब से ले। देखें हम लोग चीनी बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। ये देखें जी, ये पाव से भी कम है। ये 1 कप मैंने तकरीबन चीनी ले ली है, 1 कप से थोड़ी है, कम है। तो आप भी अपनी मर्ज़ी से जो मीठा है वो अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। ये बादाम है, मैंने इनको भिगो के रख दिया था, इनके मैंने छिलके उतार दिए हैं। बादाम अपनी मर्ज़ी से ले लें जितने आप खाना चाहें, और इनको मैंने ऐसे ही डाल देना, थोड़े थोड़े काट लूँगी, ज़रा मोटे मोटे मज़े के लगेंगे। और ये जी पिस्ता है, इसको भी मैंने भिगो लिया था, वो थोड़ी सी नीचे गरी है, इसको भी मैंने भिगो लिया था। भिगो के मैंने काट लिया, गरी इतनी अच्छी नहीं लगती, मैंने एज ए टेस्ट डाल दी है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ये पिस्ता है और गरी दोनों को मैंने भिगो के काट लिया था। ये 200 ग्राम खुश्क दूध है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एवरीडे का ले लें, नीडो का ले लें, कोई भी यानी कि जो आपको अच्छा लगता है वो आप दूध ले लें, ये सेम ही होते हैं। ये 200 ग्राम दूध है। ये चुटकी भर मैं यहाँ से मीठा सोडा लूँगी, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा जो भी आप यूज़ करना चाहें। और ये जी 3 से 4 इलाचियाँ हैं और ये 1 अंडा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूध जो है उसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो चलते हैं जी हम दूध की तरफ। अभी आपके सामने जो है इलाचियाँ मैं खोल के इसमें डाल देती हूँ। कुछ लोग पाउडर डालते हैं और कुछ लोग इलाचियाँ वैसे साबुत ही डाल देते हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मैंने पहले भी बताया था, मैं तो इस तरह खोल के डाल देती हूँ हाथों से, तो आप अपनी मर्ज़ी कर लें जी। आप पाउडर डालना चाह रहे हैं या साबुत इलाचियाँ डालना चाह रहे हैं तो खोल के ज़रा इस तरह डालेंगे तो वो ज़रा बीज इसमें अच्छे लगेंगे, मज़े के लगते हैं। तो यानी कि मुझे तो बहुत पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से देख लें। तो चलें जी, ये इलाचियाँ मैंने खोल ली हैं। अब हम चलते हैं जी, दूध को चूल्हे पे चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम बैटर बना लेते हैं। दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें इलाचियाँ तो मैंने आप लोगों के सामने ही डाली थी, और अभी हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। और ये 2 लीटर है तो इसको हमने 1 लीटर से भी कम रखना है, क्योंकि जितना ये दूध ज़्यादा थिक होगा रस मलाई उतनी ही मज़े की बनेगी। अगर हम दूध को यानी कि थोड़ा पतला रखते हैं, रस मलाई जो है ना वो इतनी मज़े की नहीं लगेगी। तो जितना हम दूध पतला वो गाढ़ा करेंगे उतनी ही ये मज़े की बनेगी। तो मैं अभी चीनी इसमें ला के डालती हूँ जी। ये देखिए व्यूअर्स, चीनी में डाल रही हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं चीनी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा चीनी ऐड करेंगे तो वो रस मलाई में ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। इवन कि कोई भी चीज़ हो ना, गुलाब जामुन वगैरह, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो बनते ही शीरे में। हम खीर बना रहे हैं, हम सेवइयाँ बना रहे हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, हलवा बना रहे हैं, तो उनके अंदर व्यूअर्स हम लोगों ने चीनी कम से कम डालनी होती है। देखिए ये चीनी जो है ना वो फिर ऐसे दिल नहीं करता खाने को, तो चीनी यानी कि आप कम ही रखें। सम टाइम हमारे घर मेहमान आ जाते हैं तो वो भी ज़रा चीनी कम ही पसंद करते हैं। आजकल तो लोग वैसे ही चीनी से बड़ा दूर भागते हैं। तो जी चलें जी, अब हमने इसको रख दिया है, कम से कम आधा घंटा लगेगा दूध बॉयल होने में। ये 2 लीटर है, जब 1 लीटर रह जाएगा तो तब हम इसमें रस मलाई बनाएंगे। चलें जी चलते हैं बैटर की तरफ। जी व्यूअर्स, तो चलते हैं हम डो बनाने की तरफ। ये देखें जी, ये दूध मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा इसमें। ये देखें बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा डालें, बेकिंग पाउडर डालें, सेम ही काम होता है इनका। ये देखें जी, बस 2 पिंच आप डाल लें, बस बड़ी मुश्किल से मैं 2 चमचा डालें, 2 चुटकियाँ। ये देखें जी, घी मैं बताना भूल गई थी, ये घी इसमें सिर्फ 1 चम्मच है, ज़्यादा घी नहीं डालना। ऑयल डालने, घी डालने, मक्खन डालने, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डालना। अच्छे से मसल लें घी सब में। ये देखें बस, ये देखें जी, घी जो है वो उसमें घी और मेरा ख्याल है मीठा सोडा जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखें जी,
आप देख सकते हैं, हाथ से मिक्स करें ज़्यादा अच्छे से होगा। और ये देखें जी, ये एक एग है, इसको मैं फेंट के ले आई थी। थोड़ा थोड़ा ऐड करें, ज़्यादा नहीं करना, पतला ना हो जाए। एक ही एग आपने ऐड करना, इनफ होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। थोड़ा सा सख्त इसकी डो बनानी है, आटे से थोड़ी सी सख्त। तो देखिए जी, मेरा क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा थी, अभी मुझे लग रहा है छोटा था, तो मैं एक एग इसमें तोड़ के और डाल दूँगी। तो अभी इसमें एक एग मैं और डाल देती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, एक्चुअली मुझे लग रहा है एग ज़रा छोटे साइज़ का था, तो चलें, कभी कभी हो जाता है। खैर मैंने क्वांटिटी भी ज़्यादा ली है, 120 ग्राम अगर क्वांटिटी हो दूध की तो उसके लिए एक एग काफ़ी होता है। तो आपने जी क्या करना है कि मैंने 200 ग्राम ली थी इसकी क्वांटिटी दूध की, तो खैर इसी वजह से ये ज़रा मेरा ज़्यादा हो गया है, एग कम था। तो ये देखें जी, जितना हम नॉर्मल आटा लेते हैं उससे सेम मैंने वैसे ही गूंद लिया है। क्योंकि जब हम इसकी वो रसमलाई बनाएंगे, दूध में इसको ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ये देखें जी, तो इसको आप 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें नीचे वाले हिस्से में, तो ये बिल्कुल लेवल इसका हो जाएगा दूध का। सॉफ्ट सा गूंद लें इसकी डो ना, ये देखें, सॉफ्ट सी डो बना के तैयार कर लें। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है। आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, ये चिपकना बंद हो जाएगी हाथों के साथ। उस दिन भी आपने शायद देखी होगी वो गुलाब जामुन की वीडियो, तो उसमें भी हाथों के साथ चिपक रहे थे। जब हमने फ्रिज में रखा तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। तो इसी तरह आपने इसको थोड़ी देर कवर करके फ्रिज में रख देना है। ऊपर आप बटर पेपर लगा दें या ऐसे डायरेक्ट रख दें, ऊपर को ढकना दे दें, किसी भी जो भी यानी कि आपके पास चीज़ है। आपके पास बटर पेपर है वो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप किसी शॉपर से लपेट दें, वो भी नहीं है तो फिर आप ऊपर कोई ढकना शकना दे दें। तो ये कोई 10-15 मिनट बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अभी भी इसमें कसर है, तकरीबन इसको 10-15 मिनट और बॉयल करेंगे हम लोग। तो उसके बाद मैं इसकी वो रसमलाई के छोटे छोटे बॉल्स बना के इसमें डालने शुरू कर दूँगी। वो जी चॉइस होती है आपकी, आप साथ साथ डालना चाह रहे हैं या सारी बना के एकदम से डाल लें, कोई इशू नहीं होता। कुछ लोग साथ साथ डाल रहे होते हैं, कुछ कैसे कर रहे होते हैं, लेकिन आप इस तरह करें कि सारी इकट्ठी बना के फिर एकदम से डाल दें, क्योंकि अभी दूध में भी मेरा टाइम है 10-15 मिनट लग जाने। तो तब तक चलते हैं जी रसमलाई की बॉल्स की तरफ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें जी, मैं बैटर निकाल कर ले आई थी फ्रिज में से, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह चाहिए था हमें वैसे हुआ पड़ा है। अभी मैं आपको इसका एक बॉल बना के दिखाऊंगी, हमें कितने कितने बॉल्स लेने हैं। ज़्यादा बड़ी रसमलाई नहीं बनानी, हम 2 तरह की शेप बनाएंगे आज इसकी। ये देखें जी, बिल्कुल ये देखें, इस तरह लेके इसका हमने बॉल बना के ऊपर से हमने ऐसे दबा देना है। ये देखें जी, गर्मी है, ज़रा चिपक रहे हाथों के साथ, कोई नहीं, अभी दूध में रखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखें जी, इससे ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने, यानी कि 1 स्पून के बराबर आपने इसका बैटर लेना है, क्योंकि रसमलाई दूध में डालने के साथ ही ये फूलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखें व्यूअर्स, हम एक ये वाली शेप बनाएंगे, हम दोनों शेप्स इकट्ठी ही दूध में डाल देंगे। तो ये देखें जी, ये वाली हम एक शेप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप यकीन करें, आप इसको बनाएं तो सही आप, यानी कि ये इसका एक तो इजी बहुत है, बड़ी जल्दी बन जाती है, और सेकंड चले बच्चे बेचारे खुश हो जाते हैं। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसको रसमलाई। तो हम बाज़ार से लेते हैं, तो सम टाइम तो ये होता है कि कभी नहीं घर में बनी होती, फिर हमें बाज़ार से लेनी पड़ती है। अब तो अक्सर ही हमारे घर में ये फ्रिज में पड़ी होती है। ये देखें जी, इस शेप में भी आप इसको बना सकते हैं। ज़रा छोटे छोटे बनाएं इसके बॉल्स जो हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि जैसे ही आप क्या उसको कहते हैं, दूध में डालते हैं तो फिर ये साथ ही इसकी वो फूल के मोटी सी हो जाती हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। आपने ज़्यादा बड़ी शेप की नहीं करनी। ये देखें जी, जैसे जैसे हमारा बैटर सेट हो रहा है हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। ये देखें, बिल्कुल सेम साइज़ की बन रही हैं, एक जैसी बन रही हैं। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ये देखें जी, इसी तरह सेम आपने ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है, और ये देखें जी। चलें जी, सारी जैसे हो जाती हैं रेडी, हम दूध में डालेंगे तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी व्यूअर्स, ये देखिए, मैंने काफ़ी सारी बना ली हैं बॉल्स। अब ना मैंने सोचा आप लोगों को ये वाली शेप दिखा दूँ जो लंबी वाली है, शायद समझ में ना आई हो।
देखें इस तरह आपने पहले गोल सा बनाना था, वो इस तरह, फिर ऐसे हाथों से कर दें। ये देखें जी, ऊपर से थोड़ा दबाए रखें और ये देखें ये वाली शेप रेडी हो चुकी है हमारी। ये देखें, देखें एक चम्मच आपने लेना है, चम्मच के करीब आपने रस मलाई लेके इसका डो जो है, ये देखें इसको आप ऐसे दबा देंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, इससे ज़्यादा बड़े बॉल्स ना लें, वो बहुत ही भद्दे लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी रस मलाई जो हैं प्यालों में, यही सेम साइज़ होता है, इसी तरह ही होती हैं बाज़ार में भी। तो जब ये इंशाल्लाह दूध में हम डालेंगे तो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। ये देखें जी, चलें जी, रस मलाई हमारी तकरीबन बन के रेडी हो चुकी हैं। कुछ भी देखिए लगाने की ज़रूरत नहीं, मैंने जैसे अर्ज़ पहले भी की थी कि ये जैसे ही हम फ्रिज में रखेंगे तो ये इक्वल हो जाता है आटा, बिल्कुल इसकी जो डो है वो बिल्कुल सही हो जाती है। ये जितना हमने आटा घर में हम गूंदते हैं बिल्कुल उतना ही हम लोगों ने इसको गूंदना है, ना ज़्यादा पतला रखना है ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। ज़्यादा सख्त रखेंगे तो हमारी जो रस मलाई हैं वो अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे, वो व्यूअर्स कच्ची रह जाएंगी, तो अंदर से सख्त रह जाती हैं, फिर वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। फिर आप यकीन करें ऐसे हमारी मेहनत ही वेस्ट होती है। तो आपने बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। आपने देखा था पहले जब मैं इसकी डो बना रही थी तो मेरे हाथों के साथ चिपक रही थी। आप देखें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसकी यही वजह है कि मैंने डो जो है सेम आटे की तरह रखी है। कुछ लोग क्या करते हैं, डो सख्त रखते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आपने डो बड़ी नॉर्मल सी बनानी है आटे की तरह। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी दो तरह की शेप्स रेडी हो चुकी हैं। मैंने सारी रसमलाइयाँ बना ली हैं। तो चलते हैं जी अभी दूध की तरफ। हम इनको सारी रसमलाई को दूध में डाल देते हैं। देखिए सेम साइज़ है, कोई 19-20 का ही फ़र्क होगा, साइज़ बिल्कुल सेम है, एक जितनी ही बनी है, एक जितनी ही बनाएं। ये व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं दूध हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है, इसी तरह ही हमें चाहिए था। जब मैंने वो डोंगा हटा के अब चमचा ले लिया है जी, आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसमें सारी रसमलाइयाँ एक एक करके डाल देनी है और बिल्कुल भी चमचा नहीं हिलाना, ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएंगी, इनको हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। ये अभी कोई 2-4 मिनट बाद खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएंगे एक एक करके। ज़रा केयरफुली डालें, एक दूसरे के ऊपर ना डालें, ज़रा साइड साइड पे करके डाल दें आप सारी की सारी रसमलाइयाँ। और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, दूध बहुत गर्म है, आपके ऊपर गिर सकता है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही लाइट लाइट से बॉयल आ रहे हैं, ज़्यादा तेज़ बॉयल नहीं आने चाहिए। तो ज़्यादा तेज़ बॉयल आएंगे तो दूध ज़ाहिर सी बात है हमारा सारा गिर जाएगा। तो जैसे कि मैं तो ये बॉल्स बना रही थी रसमलाई के, तो मैं अगर चूल्हा तेज़ रखती तो सारा दूध मेरा गिर जाना था। ये देखें जी, अब ये हुआ है कि दूध तकरीबन हमारा पक चुका था। चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है क्योंकि फ्रिज में जब मैंने रखा है वो बैटर को तो वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। अभी मैंने इसमें चमचा हिलाऊंगी, बैटर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया था। सो अब इसी स्टेज पे ना मैं इसको थोड़ा चूल्हा तेज़ करूँगी। जैसे ही अच्छा सा जोश आएगा, अच्छा बॉयल आएगा, फिर मैं इसका चूल्हा ज़रा कम कर दूँगी। आप देख रहे हैं खुद ब खुद सारी रसमलाइयाँ ऊपर आ गई हैं। बर्तन ज़रा खुला ही लें, ये देखिए ठीक है जो मैंने बर्तन लिया है। ज़्यादा खुला बड़ा बर्तन भी ना लें और ज़्यादा छोटा बर्तन भी ना लें। मैंने चूल्हा नीचे से कम कर दिया। इतना बर्तन आप ले लें, 2 लीटर दूध था, 1 रह गया। जब 1 लीटर रह जाए तब आपने उसमें रसमलाइयाँ डाल देनी है। तो चीनी जी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये देखें जी, सारी रसमलाइयाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी ऊपर आ गई हैं। और जिनकी साइड चेंज हो गई, जिनकी नहीं हुई उनकी मैं खुद कर लेती हूँ। कुछ की हो गई है, कुछ की मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा तेज़ चमचा नहीं हिलाना, नहीं तो रसमलाइयाँ हमारी टूट सकती हैं। इनको इसी तरह ही आप हल्की आंच पे पकने दें और मिलते हैं जी जैसी रेडी हो जाती हैं। फिर ये देखें व्यूअर्स, रसमलाई हमारी पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, ये इस तरह पक चुकी है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी। आप यकीन करें इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने 10-15 मिनट रखना है, 15 से 20 मिनट हल्की आग पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नीचे से ना हो। ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है जी। चलते हैं अभी मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है जी व्यूअर्स। तो ये देखें जी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही मज़े की, बड़ी टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। इसको आप फ्रिज में रखें,
ठंडा करके खाएं, मेहमान बहुत इंजॉय करेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे जी। मेरे चैनल सादिया किचन डायरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बड़ी गर्मी होती है आजकल। प्लीज़ मेरी वीडियो लाजमी देखा करें और मुझे आप लोगों की दुआओं की और मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करें, मुझसे भी करें, ख़ुद से भी करें। और मेरे चैनल सादिया किचन डायरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।